गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन पेशेंट को डायबिटीज हो गया है, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग हो गया है, उन पेशेंट को क्या क्या परहेज करना चाहिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उनको क्या क्या खाने में दे, मतलब खाने में दे सकते हैं। तो खाने में देने वाली जो भी वस्तु होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, फल फ्रूट या फिर सूखे मेवे या सब्जी में क्या दे सकते हैं, रोटी कौन सी देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, दलिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हम कुछ चीज़ें इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ होता क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखो आपको पता है कि इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। यदि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो पेनक्राइस होता है एक, ठीक है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम पेनक्राइस बोलते हैं, आप देख सकते हो ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या स्रावित करता है, इंसुलिन को। और इंसुलिन जब हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक है, जब ब्लड में मिलता है तो और जो ग्लूकोज होता है उसको ले जाकर पूरे ब्लड में, जब ब्लड ग्लूकोज में मिला और इंसुलिन क्या हमारे पेनक्राइस हार्मोन जो है पेनक्राइस ने रिलीज किया, तो इससे क्या होता है, इनको दोनों आपस में मिलेंगे और ये क्या करता है, इंसुलिन पूरे बॉडी में पूरे शरीर में ले जाता है और ऊर्जा का संचार करता है। तभी हमें क्या है, एनर्जी महसूस होती है बॉडी में। ठीक है, और ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। यदि किसी को इंसुलिन की कमी हो जाए, जब क्या होता है, डायबिटीज कब होती है, इंसुलिन के कारण। जब किसी पेशेंट को इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में उसके ब्लड में रिलीज नहीं होगी तो क्या होगा, उसे डायबिटीज हो जाएगी, जैसे यह बोला गया है। वहीं जब पेनक्राइस से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना निकले, तो जब हम पेनक्राइस से क्या हुआ, जितनी निकलनी चाहिए इंसुलिन वो नहीं निकल रही है, नहीं निकलेगी तो क्या होगा, तो इसकी वजह से ब्लड में शुगर या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और फिर इसी स्थिति को मधुमेह, डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में लेके जाना और ऊर्जा का संचार करना। ठीक है, यदि इंसुलिन नहीं निकलेगी, हमारे ब्लड में नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, ऊर्जा का संचार नहीं होगा। पेशेंट को कैसा लगेगा, थका थका महसूस होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। पेशेंट को जैसे कि कह सकते हो कि उसकी आईसाइट वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा वीकनेस महसूस होगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, साथ ही साथ क्या होगा, तो इसी चीज को जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, और इसी को हम क्या कहते हैं, मधुमेह या फिर डायबिटीज या फिर शुगर को भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे परहेज के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं परहेज, हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या क्या खाने में नहीं देना चाहिए। डाइट को समझिए अच्छे तरीके से। तो हम पहले कह सकते हैं कि अधिक समय तक बैठ रहना या आराम करना, मतलब कि अधिक अधिक समय तक उनको बैठे, एक जगह पे बैठे नहीं रहना है और ना ही आराम करना है। ठीक है, भोजन के पश्चात दिन में सोना, यदि आपने खाना खाया है तो उसके बाद सोना नहीं है आपको। नया अनाज नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, दही नहीं खाना है, गन्ने का रस नहीं पीना है, मौसमी नहीं लेनी है, केला नहीं लेना है, अनार नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है, चीकू नहीं लेना है, सेब भी नहीं लेना है, चीनी भी नहीं खानी है, गुड़ भी नहीं खाना है, मिश्री भी नहीं खानी है, आलू भी नहीं खाना है, धूम्रपान कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, और इन चीजों से आपको बचना है। साथ ही साथ मूत्र और मल के वेग को नहीं रोकना है, मतलब यदि आपको टॉयलेट लग रही है तो टॉयलेट करने जाना है, फ्रेश होना है तो होना है, ऐसा उसको रोक के नहीं रखना है। साथ ही साथ ग्लूकोज, शहद, मिठाई, आइसक्रीम, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, तली चीजें होती हैं, शुगर फ्री वाली जो गोलियां आती हैं उनको भी नहीं खाना। शुगर फ्री होती नहीं है, लिख देते हैं कि है। ठीक है, मैदे की चीजें नहीं खानी है। देर रात तक, मतलब देरी रात्रि में भोजन ना करें। देर रात मतलब कि रात में जैसे 10-10 9-9 बजे आप भोजन कर रहे हैं वो नहीं करें, जल्दी कर लें। ठीक है, ताकि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक रहे, साथ ही साथ जो हमारा पाचन क्रिया है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, प्रदूषण वाले स्थान पे नहीं रहना है, पेट का मोटापा कम करना है। ठीक है, और धूम्रपान तो मैंने पहले बता दिया, वो आपको करना ही नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, ये चीज हो गया आपका परहेज। अब हमें क्या क्या खाना है, डाइट में क्या क्या ले सकते हैं।
तो मैंने कहा कि आप जौ, चना या फिर सोयाबीन या फिर गेहूं, इन सबको मिला करके भी आप रोटी बना सकते हो। ठीक है, गेहूं का, जौ का, चना का और सोयाबीन का, इन सब का आप क्या करें, आटा पिसवाएं और इसकी रोटी खाएं। अंकुरित मूंग ले सकते हो, मूंग की दाल खा सकते हो, बढ़िया है। और एक आता है मेथी, मेथी खा सकते हो। मसूर की दाल आती है, चना ले सकते हो, अरहर ले सकते हो, चने की दाल भी ले सकते हो। करेला खा सकते हो, परमल खा सकते हो, लौकी, तुरई, टमाटर, ठीक है, खीरा, कद्दू, और साथ ही साथ क्या है, हरी मिर्च भी ले सकते हो, पालक भी ले सकते हो, बथुआ भी खा सकते हो, प्याज भी, लहसुन भी, ठीक। साथ ही साथ नींबू का सेवन भी कर सकते हो। जो मेंथा आता है उसका भी यूज कर सकते हो। सहीजन आदि सब्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को। साथ ही साथ आंवला ले सकते हो, जामुन का फल खा सकते हो, ठीक है, जामुन की गुठली का चूर्ण ले सकते हो। आपने देखा होगा कि जामुन, करेला, नीम, इन सब की गुठली का चूर्ण आता है। मेथी दाना ले सकते हो, मेथी दाने का पानी पी सकते हो। प्रतिदिन 5 से 7 नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करना चाहिए। क्या होता है, 5 से 7 पत्तियां लेनी है और उनका सेवन करना है सुबह सुबह खाली पेट। साथ ही साथ पपीता ले सकते हो, अमरूद खा सकते हो। फल में पपीता, अमरूद, ये 2 फल आपको खाना है, ठीक है। और फलों का अल्प मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, फल का कम मात्रा में उपयोग करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, फीका दूध, दूध लेना है तो फीका लेना है, उसको मीठा दूध नहीं, मतलब चीनी या फिर गुड़ डालकर नहीं लेना है। छाछ ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जिसे कह सकते हैं भोजन। देखिए, भोजन के पश्चात 10 से 15 मिनट तक या फिर प्रतिदिन 3 से 4 किलोमीटर भ्रमण, मतलब कि घूमना है, भ्रमण करना है, मतलब कि घूमना है, वॉकिंग करना है या फिर रनिंग करना है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। एंड डायबिटिक और नेफ्रोटिक के रोग दस्त, जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है और नेफ्रोपैथी रोग, मतलब कह सकते हो किडनी संबंधित किसी को रोग हो गया है, उसको क्या होता है, अनाज में क्या करेंगे आप, जौ, गेहूं, ठीक है, और ले सकते हो, गेहूं का आटा भी ले सकते हो थोड़ा सा। और साथ ही साथ क्या लेना है, जो कुट्टुर का जो होता है वो भी आपको लेना होता है, ज्वार लेना है। और साथ ही साथ मक्का का आप आटा ले सकते हो, बाजरा का आटा की रोटी बना करके या दलिया बना करके खा सकते हो। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये ऊपर वाली चीजें जो है वो खाने वाली हैं, और ये जो नीचे वाली चीजें आप मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं जिसमें लिखा है परहेज, तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये चीज़ें आपकी होगी खाने वाली, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है खाने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों को फोकस करते हुए चलेंगे तो आपकी डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको जो डायबिटीज शुगर बढ़ रहा है ब्लड में, वो बढ़ना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे जो मेडिसिन खा रहे हो उससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। और किडनी यदि आपकी ठीक है तो प्लीज़ डायबिटिक पेशेंट को शुगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना किडनी देखो बीपी और शुगर से 2 वजह से क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। थैंक यू।